मित्रों, यदि आपके जन्मांक में अथवा आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मांक में चंद्रमा छठे, सातवें, आठवें, 12वें स्थान का स्वामी है, नीच राशि का है, शत्रु क्षेत्री है, तो इस वीडियो में बताए गए उपाय को अवश्य करें, अवश्य आपको लाभ होगा। श्री महावीर हनुमते नमः। मित्रों, मैं रामेश्वर नाथ ओझा, प्रधान संपादक श्री महावीर पंचांगम, अपने इस YouTube चैनल काशी ज्योतिष वाणी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आज आप लोगों के बीच में आने वाले पर्व वैशाख पूर्णिमा के विषय में कुछ चर्चा करने, कुछ उसके धार्मिक महत्व को आप लोगों से शेयर करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा इस वर्ष 1 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा अथवा बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को ही भगवान विष्णु का कुर्म अवतार हुआ था, इसलिए आज के दिन कुर्म जयंती भी मनाई जाती है। मित्रों, आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बौद्ध जगत का यह वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, पर्व दिन है। और आज के दिन भगवान बुद्ध का उपदेश जगह जगह सुना जाता है, सुनाया जाता है और उसकी चर्चा की जाती है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूर्णिमा वह तिथि होती है जब सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं। सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पूर्ण रूप से पड़ती है और चंद्रमा की दृष्टि सूर्य पर पूर्ण दृष्टि से पड़ती है। इस प्रकार दोनों ठीक 180 डिग्री पर रहते हैं एवं बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। चंद्रमा के अर्ध सतह पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ने से चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है एवं पूर्ण चंद्रमा की आभा हमको पृथ्वी से दिखाई देती है। इसे हम पूर्ण चंद्र अथवा फुल मून भी कहते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा वैशाख महीना ही स्नान का, दान का एवं महत्वपूर्ण पर्वों का, शुभ तिथियों का, शुभ मुहूर्तों का महीना है, किंतु पूर्णिमा उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम इस विषय पर आते हैं कि क्या करना चाहिए पूर्णिमा के दिन। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको सलाह देता हूँ या आपसे आग्रह करता हूँ कि यदि हो सके तो गंगा जल में, गंगा जी में अथवा किसी नदी में, तीर्थ स्थान में स्नान अवश्य करें। और वह भी संभव न हो सके तो अपने घर में शीतल जल से, शुद्ध जल से स्नान करें एवं जो भी आपसे बन सके ऋतुफल का, वस्त्र का दान करें। सबसे महत्वपूर्ण आज का दान जल से भरे हुए घड़े का माना जाता है। जल से भरे हुए घड़े एवं सोने का दान, गाय का दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज धर्मराज के निमित्त यदि जल से पूर्ण कुंभ का अर्थात घड़े का आप दान करते हैं और पकवान का दान करते हैं तो आपका तथा आपके परिवार के प्रत्येक सदस्यों का जीवन सुखमय होगा एवं किसी प्रकार का भी अगर अनिष्ट फल है, अपमृत्यु जिसे आकस्मिक मृत्यु कहते हैं, इस तरह की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, टल जाती हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जन्मांक में अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य के जन्मांक में यदि चंद्रमा अरिष्ट स्थान का, जैसे छठे, 8वें, 12वें स्थान का स्वामी है, तो वह उसे अर्थात उस व्यक्ति को हमेशा परेशान करता रहेगा।
चंद्रमा कौन सी परेशानी पैदा करता है? चंद्रमा जल तत्व है, इसका संबंध सीधा सीधा मन से होता है। अतः चंद्रमा के दुष्प्रभाव में आया हुआ व्यक्ति तरह तरह की मानसिक उलझनों में खोया रहता है। उसके मनोमस्तिष्क में तरह तरह के विचार आते हैं। और आज के दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन यदि आप जल का दान करते हैं तो इस चंद्रमा के दुष्प्रभाव से आपको निश्चित ही शांति मिल जाएगी और आपका वह दुष्प्रभाव चंद्रमा से संबंधित जो है वह निश्चित ही रूप कम होगा। अब प्रश्न उठता है कि हम जल का दान करें कैसे? यह तो एक सनातन परंपरा है कि आप जल से भरे हुए घड़े का दान करें, किंतु आज के आधुनिक संदर्भ में यदि संभव नहीं हो पा रहा है तो मेरी यह आपसे प्रार्थना है या मेरा यह आग्रह है आपसे, आप इसे परामर्श भी समझ सकते हैं कि आप सार्वजनिक स्थानों पर आजकल पानी का बंद बोतल मिलता है, शुद्ध शीतल जल मिलता है, आप उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सके सार्वजनिक स्थलों पर राहगीरों को, प्यासे आदमियों को जल का दान करें। अर्थात जल पानी से भरी बोतलों को व्यक्तियों को प्रदान करें, उनको दें, जिससे उसको पीकर वो अपनी प्यास को बुझा सकें। इससे चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति अर्थात चंद्रमा के अरिष्ट फलों से निश्चित ही शांति मिलेगी और आपका शरीर रोगों से मुक्त होगा। मित्रों, आपका बच्चा अथवा आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है जो बार बार शीतजन्य बीमारियां अर्थात सर्दी, जुखाम, खांसी इत्यादि से बार बार बीमार पड़ता रहता है, तो उसके हाथ से आज जल का स्पर्श कराकर, जल से भरे हुए घड़े का स्पर्श कराकर अथवा पानी की बंद बोतलों को उस बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर दान देने से निश्चित ही उसके रोगों का शमन होगा और चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति को ग्रह शांति मिलेगी, अर्थात उसके चंद्रमा का प्रभाव, दुष्प्रभाव कम होंगे। इस प्रकार आने वाली वैशाख शुक्ल पूर्णिमा 1 मई शुक्रवार को आप जल का दान करके अपने घर के सदस्यों को, अपने को चंद्रमा के दुष्प्रभाव से बचाने का प्रयास करें एवं इसका लाभ उठाएं। और मैं आप लोगों को इसी के साथ धन्यवाद देता हूं और आने वाली वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को उल्लास के साथ मनाने का आग्रह करता हूं। जय श्री राम।